हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम हमारे ट्रेड नाम का जो हमारा चैप्टर जो कि हो रहा था, हम उसी के बाकी के टॉपिक्स को आज देखने वाले हैं। अब कल के वीडियो में हमने बेसिकली देखा था कि होलसेल ट्रेड क्या होता है एंड रिटेल ट्रेड क्या होता है। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों में जो रिटेल ट्रेड है वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेड में बेसिकली क्या होता है कि जो सामान है वो उसके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। जो भी बिजनेस होता है या फिर जो भी प्रोडक्शन होता है वो किस लिए होता है? इसलिए होता है ताकि वो जो सामान है वो कंज्यूमर के पास जा सके। तो ये जो सामान है ये कंज्यूमर के पास ऑफिशियली एंड सबसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो रिटेल ट्रेड में जाता है। क्योंकि जानते हैं हम कि रिटेलर क्या करता है कि वो होलसेलर से सामान ले करके कंज्यूमर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। सो इसी वजह से रिटेल जो ट्रेड है वो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने होलसेल ट्रेड जान लिया कि क्या होता है, रिटेल ट्रेड जान लिया कि क्या होता है। अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड के बारे में। अब देखिए, रिटेल ट्रेड में जैसा कि हम जानते हैं कि रिटेलर से जो सामान है वो कंज्यूमर तक जाता है। ठीक है, द गुड्स फ्लोज फ्रॉम द रिटेलर टू द कंज्यूमर। अब ये जो सामान जो कि रिटेलर से लेकर के कंज्यूमर तक जा रहा है ये अलग अलग रास्तों के थ्रू जा सकता है। इट हैज़ सेवरल वेज थ्रू विच इट कैन गो। तो उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे जो रिटेल ट्रेड है उसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है एंड उसके अंदर में भी अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, अब इससे कि पहले मैं मेन टॉपिक पे जाऊँ, यहाँ पे मैं आपके सिलेबस को दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, ये मुझे कुछ मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का हो जा रहा है। इसमें क्या है, देखिए ये मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, इटिनेरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप्स। तो ये जो दो हमारे हैं ये हमारा एक में आ जाता है। मतलब दिस इज ओनली वन टॉपिक। ये जो दो टॉपिक्स हैं वो एक ही हेडिंग के अंदर में आते हैं। एंड इसके बाद ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया या फिर चेन स्टोर हो गया या फिर मेल ऑर्डर हाउसेस हो गया, टेली शॉपिंग हो गया, फ्रेंचाइज हो गया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया, तो ये सब जो है ये सब बेसिकली ये सब जो हैं ये एक अलग में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इन्हें दे रखा है उसकी वजह से मतलब मुझे ही समझने में अच्छा खासा टाइम लग गया कि यहाँ पे किस चीज़ को कैसे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना होगा। यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये हमारा स्मॉल स्केल रिटेलर के अंदर में आता है एंड ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो लार्ज स्केल रिटेलर्स के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका सिलेबस का जो मतलब जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये बहुत ख़राब तरीके से दिया हुआ है एंड इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ बोला है कि ये तो हेडिंग है, अब इस हेडिंग के अंदर में जो सब हेडिंग है वो क्या बोलता है कि हमें हर एक का मीनिंग, हर एक का फीचर्स, हर एक का मेरिट्स एंड हर एक का डीमेरिट्स ये सब कुछ पढ़ना होगा। अब अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो हर एक के केस में ये कर पाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं अगर टोटल बताऊं तो यहाँ पे हम करीब 25 या 30 टाइप के रिटेलर्स को देखने वाले हैं। अब हर एक रिटेलर का मीनिंग, फिर हर एक रिटेलर का फीचर्स, फिर उसका मेरिट्स, उसका डीमेरिट्स ये बोल पाना पॉसिबल नहीं है एंड ये कहीं पे भी मिलेगा भी नहीं एंड आपके लिए भी ये याद कर पाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं जिन का मेरा यहाँ पे मतलब जिन के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स मुझे मिले हैं वो तो मैं आपको बोल ही दूंगा। लेकिन मैं अगर आपको अपने तरफ से बोलूं तो आपको मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स उतना पूछने का चांसेस नहीं है। देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछ लिए जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है ये मुझे बहुत बकवास टाइप का यहाँ पे लगा। ये सिलेबस मुझे बहुत बकवास लगा इन द सेंस कि यहाँ पे पहली बात तो कोई क्लियरेंस ही नहीं है कि किस टॉपिक को किसके अंदर में पढ़ना है, एंड उसके बाद भी हर एक का मीनिंग, फीचर, मेरिट्स, डीमेरिट्स ये कर पाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हर किसी का मेरिट्स डीमेरिट्स ये मतलब पता लगा पाना ही पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन जितना हमें ज़रूरी है हम सिर्फ उतना ही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हर एक का केस में वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। सो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ तो हमारा होगा क्या कि रिटेलर से कंज्यूमर तक सामान जाएगा। अब ये सामान जो कि रिटेलर से कंज्यूमर तक जा रहा है ये अलग अलग तरीक़ों से जा सकता है, एंड उसी के वजह से हमारा यहाँ पे अलग अलग टाइप का जो यहाँ पे रिटेल ट्रेड है वो हमें देखने को मिलता है। अब अगर रिटेल ट्रेड के बारे में बात किया जाए तो ये दो तरीके का हो सकता है। एक होता है स्मॉल स्केल रिटेलर्स, मतलब जहाँ पे ये छोटे स्केल में छोटा सा रिटेलिंग का बिजनेस होता है, एंड एक होता है लार्ज स्केल रिटेलर्स, मतलब बहुत बड़े स्केल में यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे हम आज स्मॉल स्केल रिटेलर्स के बारे में देखने वाले हैं जो कि छोटे स्केल पे बिजनेस करते हैं, एंड इसके बाद हम देखने वाले हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स को जो कि हाई स्केल पे बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल स्केल रिटेलर्स के बारे में बोलूँ तो देखिए, अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप का रिटेलर मिल जाएगा। रिटेलर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी सामान कंज्यूमर तक पहुँच रहा है उसी को रिटेल ट्रेड कहा जाता है। तो अगर हम अपने आसपास में देखें तो हम ये देखेंगे कि जो ठेले लेकर जो घूमते हैं, यानी कि जिसे हम लोग फेरी वाले कहते हैं, वो भी रिटेलर्स होते हैं। वो लोग फल बेचते हैं, फिर उसके बाद सब्जियां बेचते हैं, तो वो लोग भी रिटेलर्स के अंदर में आ जाते हैं। फिर अगर कभी ट्रेन या बस में जाएं तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि ट्रेन या बस में जो लोग समोसे बेचने आते हैं या फिर झाल मुड़ी बेचने आते हैं, तो ये सब भी रिटेलर्स के अंदर में आते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत लोग होते हैं जो कि रास्ते पे घूम घूम कर तो नहीं बेचते हैं, लेकिन वो लोग शाम को ही वहाँ पे दुकान लगाते हैं। शाम को वो लोग क्या करते हैं कि किसी दुकान के सामने में एक छोटे से कोने में अपना दुकान लगा लेंगे, तो वो भी रिटेलर्स होते हैं। फिर इसके बाद होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनका फिक्स्ड दुकान होता है, जैसे हमारे घर के बगल में जो किराना का दुकान है या फिर बुक्स का दुकान है, तो ये। फिर इसके बाद बहुत जगहों पे ये देखा जाता है कि वेस्ट बंगाल में ये बेसिकली बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हर एक मार्केट का अपना छुट्टी का दिन रहता है। तो मान के चलिए अगर एक मार्केट है जो कि मंडे को क्लोज्ड रहता है, मतलब मंडे को उस एरिया का लगभग में सारी दुकानें बंद रहती है। तो जिस दिन वो सारी दुकानें बंद हैं तो उनके सामने में कुछ लोग दुकान लगा लेते हैं, तो वो भी रिटेलर्स होते हैं। फिर इसके बाद हम हाट जानते हैं कि हाट क्या होता है। गांव घर में ये हाट पहले बहुत ज़्यादा लगता था, या फिर जिसे हम लोग संडे बाजार कहते हैं, तो वो लोग भी रिटेलर्स के अंदर में आ जाते हैं, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर दिन में सामान को बेचा जाता है। फिर अगर इसके बाद देखें तो हमारे मैं भूल गया अभी उसके बारे में। फिर अगर इसके बाद देखें तो और भी टाइप्स के यहाँ पे आते हैं, मेरे अभी दिमाग में था वो निकल गया है। तो अगर हम बेसिकली देखें तो रिटेल ट्रेड जो है उसमें अलग अलग टाइप्स उसमें हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि रिटेल ट्रेड में क्या होता है कि जो सामान है वो रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाता है। द गुड्स फ्लोज फ्रॉम द रिटेलर टू द कंज्यूमर। तो ये अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है, इसी वजह से रिटेल ट्रेड में इतने सारे वेरिएशंस होते हैं। अब स्मॉल स्केल रिटेलर का मतलब क्या होता है कि जिनका टर्नओवर, जिनका प्रॉफिट, जिनका स्टॉक ये बहुत लो लेवल पे रहता है। अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मोबाइल ट्रेडर एंड एक होता है फिक्स्ड शॉप। अब ये मोबाइल ट्रेडर्स
कौन होते हैं? तो मोबाइल ट्रेडर्स का मतलब होता है, वो फ़ोन का बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। मोबाइल ट्रेडर्स का मतलब होता है वो लोग जो कि घूम घूम कर सामान बेचते हैं, जो कि आप देखते होंगे कि ट्रेन में घूम घूम कर सामान बेचा जाता है। हमारे घर के पास में से रोज़ फेरी वाला जाता है, आइसक्रीम वाला जाता है, उससे सामान खरीदा जाता है। मतलब वो लोग जो कि घूम घूम कर सामान बेचते हैं, वो लोगों का कोई फिक्स्ड ये नहीं है, दे डोंट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। एंड इसके बाद जो हमारा अगला वाला आता है वो है फिक्स्ड शॉप्स, मतलब जिनका स्मॉल स्केल में बिजनेस हो रहा है लेकिन उनका एक फिक्स्ड दुकान है जहाँ पे बिजनेस होता है। तो स्मॉल स्केल रिटेल ट्रेड जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है मोबाइल ट्रेडिंग एंड एक होता है फिक्स्ड शॉप्स। अब इसके अंदर में कौन आता है? हॉकर्स। हॉकर्स मतलब जो ट्रेन में घूमते हैं। फिर पेडलर्स, जो कि लोग देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस में भी आप देखते होंगे कि घूम घूम कर के वो लोग बेचते हैं। फिर चीप जैक्स, मतलब जो कि बहुत सस्ते दामों में सामान बेचते हैं। पेवमेंट डीलर्स, ये पेवमेंट डीलर्स कौन होते हैं? जो कि बेसिकली जो कि हम देखते होंगे कि दिन भर वहाँ पे कोई और दुकान है, शाम को कोई और आकर के ठेला वहाँ पे डाल दे रहा है, तो ये होता है पेवमेंट डीलर्स। फिर मार्केट ट्रेडर्स होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर फिक्स्ड शॉप्स के बारे में बात करें तो ये तो हम जानते ही हैं। तो आइए इसके अंदर में देखते हैं। तो स्मॉल स्केल रिटेल समझ में आ गया, जहाँ पे रिटेल का ही बिजनेस छोटे स्केल में हो रहा हो। अब इसके अंदर में जो सबसे पहला वाला आता है वो है मोबाइल ट्रेडर्स और इटिनेरेंट रिटेलर्स, उसको नाम बोलना ही ठीक होगा। अब अगर मोबाइल ट्रेडर्स के बारे में बात किया जाए तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, दीज आर रिटेलर्स हु डू नॉट हैव अ फिक्स्ड डिसाइडेड प्लेस of business. Their business is characterized by moving their shops around, sometimes even on a daily basis. Their sale is to the final consumers of the goods, so they are retailers even if they do not have a standard place of business. तो इसका डेफिनेशन से क्लियर हो गया है कि मोबाइल ट्रेडर्स के पास में कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। वो लोग घूम घूम कर यहाँ से वहाँ जाकर अपने सामान को बेचते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सामान है वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास आ रहा है, तो इसकी वजह से ये भी रिटेलर्स हो जाते हैं। ओके, since the goods is being given to the customer or the consumer, that is the reason they are also known as retailers. अब अगर इनके फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला फीचर क्या है इसका? द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज स्मॉल, लार्ज स्केल ऑपरेशन कैनॉट शिफ्ट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन अ रेगुलर बेसिस बट इटिनेरेंट रिटेलर्स कैन। मतलब ये लोग छोटे स्केल में बिजनेस करते हैं, बहुत मतलब हो सकता है कि एक बैग में सामान होगा या फिर एक टोकरी में सामान होगा, एक ठेले में सामान होगा, उतना ज़्यादा स्केल में बिजनेस होता नहीं है। फिर द कैपिटल इज ऑल्सो लिमिटेड इन द केस ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स। जो कैपिटल है, मतलब जो पूंजी इसमें लगाई जाती है, वो भी बहुत कम होती है। फिर द यूजुअली डील इन डे टू डे प्रोडक्ट्स एंड पेरिशेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, टॉयलेटरीज एट्सेट्रा। मतलब ये लोग जो रोज़मर्रा का जो काम होता है उस टाइप का सामान ये लोग बेचते हैं। जैसे फल बेचते हैं वो लोग, यहाँ से वहाँ घूम करके अपना सामान बेचेंगे। फिर सब्जी बेचने वाले, तो ये लोग बेसिकली उन्हीं सामान को बेचते हैं जो कि रोज़ यूज़ होता है, जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फिर सच रिटेलर्स इंक्रीज द कन्वीनियंस टू customers by making products available practically at the doorsteps of the consumer. अब ये लोग जो होते हैं, ये लोग कंज्यूमर के घर तक आ कर के सामान दे रहे हैं। जो आपके गली में से लोग रोज़ सब्जी ले करके जाता है, तो ही इज़ गिविंग यू अ वेरी बिग बेनिफिट कि आपको मार्केट में जा कर के बेचने की खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर में बैठ करके अपना सामान जो है वो ले सकते हैं। सो ये एक कन्वीनियंस है जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे देते हैं। फिर सिंस दे हैव टू शिफ्ट देयर प्लेस ऑफ बिजनेस विद रेगुलरिटी, दे कीप लिमिटेड इन्वेंट्री फॉर लॉजिस्टिकल पर्पस। अब क्योंकि यहाँ से वहाँ घूम घूम कर बेचना है, तो इतना सारा सामान ले करके तो जा नहीं पाएंगे, इसीलिए थोड़ा ही सामान, थोड़ा ही इन्वेंट्री ये लोग ले करके निकलते हैं।
तो ठीक है, तो इसका फीचर्स क्या क्या हुआ। पहला, स्केल ऑफ ऑपरेशंस स्मॉल, छोटे स्केल में बिजनेस होता है, कैपिटल भी कम होता है, डे टू डे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनमें इन लोगों का डीलिंग होता है। फिर ये लोग कंज्यूमर को एक कन्वीनियंस देते हैं कि आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। एंड इसके बाद है कि ये लोग अपना जो इन्वेंट्री है या फिर जो सामान अपने पास में स्टॉक बेसिकली आप बोल सकते हैं, ये बहुत कम रखते हैं। ठीक है, तो ये था इसका फीचर्स। अब अगर इसके टाइप्स के बारे में बात किया जाए कि ये जो घूम घूम करके जो सामान बेचते हैं ये सब कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहला वाला जो यहाँ पे आता है वो है peddlers and hawkers. Now hawkers and peddlers are probably the oldest kinds of retailers in the world. They carry their goods around on bicycles, hand carts in baskets, etc. They set up in local markets and street corners, so they constantly move around to reach the maximum number of customers. Hawkers generally do not sell branded goods, they mostly deal with non-standardized products of daily use. You have come across these hawkers many times, selling everything from toys to vegetables to clothes. These hawkers do not have standard prices for their product also. It differs every day according to the circumstances and their fancy. तो देखिए, सबसे पहला बात यहाँ पे ये है कि ये लोग घूम घूम करके अपना सामान बेचते हैं, उन्हीं को हम लोग पेडलर भी कहते हैं या फिर उनका ही दूसरा नाम हॉकर होता है। हॉकर एंड पेडलर एक ही टाइप के लोगों को बोला जाता है। ये लोग घूम घूम करके जो सामान है ये लोग बेचते हैं। ठीक है, अब इसका फीचर्स अगर देखें तो ऑलरेडी आपको इन सभी का फीचर्स को जानना उतना है नहीं, बट फिर भी अगर देखें तो ये लोगों का जो सामान होता है वो ब्रांडेड, बहुत कम ही ब्रांडेड सामान ये लोग बेचते हैं। ज़्यादातर सामान लोकल ही रहता है, क्योंकि ये लोग भाई रोज़मर्रा का सामान बेच रहे हैं। अब सब्जी के ऊपर में थोड़ी वहाँ पे उसका ब्रांडिंग के साथ वो आता है, तो ये लोग घूम घूम करके सामान बेचते हैं। एंड इन लोगों का सामान को कोई खास ब्रांड नहीं रहता है। एंड ये लोग कम स्टैंडर्ड के सामान, मतलब उतना हाई क्वालिटी का भी सामान ये लोग बेचते नहीं हैं। पहली बात है कि कोई नॉन ब्रांडेड सामान बेचा जाता है एंड लो क्वालिटी का सामान बेचा जाता है। फिर इसके बाद है कि इन लोगों का कोई स्टैंडर्ड प्राइस नहीं होता, जो कि हम लोग बहुत देखते हैं। ये लोगों का दाम जो है वो नेगोशिएबल होता है, मतलब आपको देख के अगर उसने ज़्यादा दाम लगा दिया तो आप दाम कम भी करवा सकते हैं। तो ये लोगों का कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता है या फिर कोई स्टैंडर्ड प्राइस नहीं होता है कि हर दिन एक ही जैसा दाम रहेगा। जिस दिन जैसा सामान जिस दाम पे ये लोगों को मिलता है उस दिन उसी के हिसाब से ये लोग बेचते हैं। अगर आज मैंने 2 किलो आलू, अगर आज मैंने आलू 30 रुपये किलो खरीदा है तो मैं उसे 40 रुपये बेचूंगा। अब अगर दूसरे दिन 25 रुपये किलो खरीदूंगा तो 30 रुपये करके बेचूंगा। तो ऐसे करके ये लोगों का होता है। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, तो ये था हॉकर्स। फिर इसके बाद है चीप जैक्स। फिर है Unlike hawkers, cheap jacks have an independent shop, but the shop is not a permanent one. They change the location of these temporary shops if they find better opportunities elsewhere, but the frequency of changing the place of business is much lower than that of hawkers. They too sell consumer products and items of daily use, but cheap jacks are always on the look for better business markets with more potential. अब cheap jacks कौन होते हैं कि ये लोगों के पास अपना एक दुकान तो होता है, लेकिन ये लोगों का कोई फिक्स्ड ये नहीं होता है कि इसी जगह पे दुकान रहेगा। जैसे आप मेले में देखते होंगे कि मेले के टाइम पे, मतलब जैसे मेरे यहाँ पे एक बहुत, क्या उसका नाम है मैं भूल गया, उसका कोई पंकज आइसक्रीम या फिर उस टाइप का कोई उसका नाम है। तो जब भी कोई मेला यहाँ पे लगता है, तो फॉर एग्जांपल अगर दुर्गा पूजा का मेला है तो वहाँ पे भी वो दिख जाता है। फिर अगर जगधात्री पूजा का मेला होगा वो वहाँ पे भी दिख जाता है। जन्माष्टमी का मेला होगा वो वहाँ पे भी दिख जाता है। तो इन लोगों के पास अपना दुकान तो है लेकिन कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं रहता है। जबकि अगर हॉकर के बारे में बात किया जाए तो उन लोगों के पास कोई दुकान जैसा नहीं रहता है। वो लोग बस सामान ले करके घूमते हैं, जो मिला उसे बेच देते हैं। लेकिन जो चीप जैक्स होते हैं इन लोगों के पास एक दुकान तो होता है लेकिन कोई फिक्स्ड ये नहीं होता है। दे डोंट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। आज यहाँ पे दुकान लगा दिया तो कल वहाँ पे दुकान लगा देंगे। ठीक है,
फिर इसके बाद आता है मार्केट traders. As the name suggests, these are retailers operating out of a market. These are small retailers that open their shops only on market days. So if the market is open only on Monday and Wednesdays, they only trade on these days. Market traders usually tend to retail one type of products like garment or crockery or electrical fixtures. They do not deal in a variety of products. The main customers of such retail stores tend to be from lower income groups of people buying in bulk. देखिए मार्केट ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है कि जो हम देखते होंगे कि सड़क किनारे थर्सडे को या फिर ट्यूसडे को या फिर मंडे को, मतलब हफ्ते के दिन किसी एक दिन वहाँ पे मार्केट होता है और उसी दिन ये लोग जा करके बेचते हैं। ठीक है, जैसे अगर जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में हाट बोलते हैं, तो हाट में जो लोग बेचने आते हैं दे डू नॉट, वो लोगों का कोई दैट इज़ नॉट देयर परमानेंट बिजनेस प्लेस। वो लोग उस दिन वहाँ पे आते हैं, दुकान लगाते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो इससे हम लोग कहते हैं मार्केट ट्रेडर। ठीक है, इन लोगों को कोई फिक्स्ड जगह नहीं होता है, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्ट्रीट ट्रेडर्स। अब these are what we call the pavement vendors. They place themselves on the street strategically near large floating populations like schools, cinemas, railway stations, etc. They sell products of daily use that the customers in that region would require. Like for example, outside railway station they sell newspapers and food items. Outside school and colleges they sell stationery, notebooks, etc. मतलब स्ट्रीट ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है कि आप देखते होंगे कि आपके दुकान के पास में, सॉरी दुकान के पास में बोल रहा हूँ, आपके स्कूल के पास में जब भी छुट्टी होती होगी तो आइसक्रीम वाले आ जाते होंगे, फिर फुचका बेचने वाले आ जाते होंगे, यानी कि पानी पूरी बेचने वाले, फिर उसके बाद झालमुड़ी बेचने वाले आ जाते होंगे। तो ये जो है, ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अपना एक जगह ढूंढते हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके एंड वहाँ पर जा करके ये लोग अपना सामान बेचते हैं। स्कूल ढूंढ लिया, स्कूल के बाहर में बच्चे आएंगे, वो लोग सामान खरीदेंगे, उनको सामान बेच दिया। फिर सिनेमा हॉल के पास में गए, वहाँ पे जाके सामान बेच दिया। सो दीज आर व्हाट वी कॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स। ठीक है, ये लोगों को कोई पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। जहाँ पे भी ज़्यादा लोग दिख जाते हैं ये लोग वहीं पर निकल जाते हैं। एंड अगर पेवमेंट डीलर के बारे में बात करें तो पेवमेंट डीलर एंड स्ट्रीट ट्रेडर्स, एक सेकेंड, दीज आर व्हाट वी कॉल pavement vendors and pavement dealers. A pavement dealer displays his wares on a footpath and outside public places such as railway station, bus stand, cinema, temple, etc. He sell low price articles. अब देखिए pavement dealers का मतलब क्या होता है कि जो कि अपना दुकान जो है वो किसी बड़े पेवमेंट या फिर किसी बड़े मॉल के सामने में या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल के सामने में, किसी बड़े सिनेमा हॉल के सामने में ये लोग अपना दुकान लगाते हैं। ठीक है, तो दीज आर नोन एट पेवमेंट डीलर। जैसे आप देखते होंगे कि सिनेमा की रेलवे स्टेशन पे सुबह सुबह अगर आप निकल जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी रहेगा जो कि छोटा सा ही एरिया में वहाँ पे न्यूज़पेपर्स को रख करके बैठा रहेगा। आप शाम को जाइएगा, वो वहाँ पे ही विल नॉट बी अवेलेबल ओवर देयर, लेकिन अगर आप सुबह में जाते हैं तो वो वहाँ पे रहने वाला है। तो उसे हम लोग पेवमेंट डीलर बोलते हैं, जो कि बेसिकली फुटपाथ या फिर कोई पेवमेंट का मतलब एक बिल्डिंग होता है, तो उस पे जा कर के वो लोग सामान बेचते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर सब तो एक ही जैसा यहाँ पे दिख रहा है, तो आइए मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए हॉकर और पेडलर, इसका मतलब क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो कि अपने साथ यूजुअली अपने बॉडी के साथ या फिर साइकिल पे या फिर ठेले पे ये लोग एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग हॉकर्स कहते हैं। फिर अगर चीप जैक्स के बारे में बात किया जाए तो ये लोग जो घूमते हैं, ये लोग भी हॉकर्स की तरह घूमते हैं, लेकिन उतना जल्दी नहीं घूमते हैं जैसे एक हॉकर घूमता है। हॉकर क्या है, वो तो एक चलता फिरता दुकान है, तो वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान के चल लीजिए कि अभी कोई स्कूल खुला हुआ है तो उसके सामने जा कर के अपना दुकान जो है वो डाल दिया, लेकिन अगर
स्कूल का समर वैकेशन हो जाता है, तो फिर वहाँ पे तो डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ से फिर अपना दुकान हटा लेते हैं। तो ये लोगों के पास पहली चीज़, ये लोगों के पास एक दुकान जैसा रहता है, मतलब एक ठेला ही रहेगा बेसिकली, लेकिन उसमें दुकान जैसा सुविधा उसमें रहता है। एंड ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग मतलब नॉर्मली एक जगह पे रहते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते हैं। ठीक है, एक हफ्ता रह लिया, फिर उसके बाद जगह चेंज कर दिया, फिर एक महीना रह लिया, फिर जगह चेंज कर दिया। तो इससे हम लोग कहते हैं चीप जैक। एंड अगर मार्केट ट्रेड के बारे में बोले तो जिस दिन मार्केट होता है, जिस दिन हाट लगता है, ये लोग उस दिन अपना दुकान लगाते हैं। एंड अगर स्ट्रीट ट्रेडर के बारे में बात किया जाए तो स्ट्रीट ट्रेडर एंड पेवमेंट डीलर जो है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, बस फ़र्क ये है कि जो स्ट्रीट ट्रेडर होता है वो रास्ते पे बेचता है, मतलब फुटपाथ पे। एंड जो पेवमेंट डीलर होते हैं वो लोग मतलब जो पेवमेंट होता है बेसिकली, जो एक पब्लिक प्लेस है, जैसे मॉल हो गया, फिर रेलवे स्टेशन हो गया, तो ऐसी जगहों पे ये लोग जा कर के बेचते हैं। ठीक है, सो होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये लोग कौन होते हैं। अब तक हमने जो घूम घूम कर बेचने वाले, जो कि जिनका फिक्स्ड प्लेस जिनका फिक्स्ड प्लेस नहीं है, हमने उनके बारे में यहाँ पे बात कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि जिनका फिक्स्ड प्लेस होता है उनके बारे में। सो दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दे ऑपरेट आउट ऑफ अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, दे आर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट दैट डू नॉट चेंज देयर लोकेशंस, वेरी ऑफन इन सर्च ऑफ ग्रीनर पीस्टर्स। मतलब वो लोग इतना जल्दी अपना मतलब दुकान चेंज ही नहीं होता है, 5-5 साल 10-10 साल तक एक ही जगह पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर फिक्स्ड इनके फीचर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर जनरली ऑपरेट ऑन अ मच बिगर स्केल, ऑल्दो देयर साइज ऑफ ऑपरेशन विल डिफर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्टोर। मतलब ये लोग काफ़ी बड़े स्केल में काम करते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू द अगर हॉकर्स एंड जो मोबाइल ट्रेडर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में बात किया जाए तो इनका जो काम करने का जो ये रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, दैट इज़ रिलेटिवली दैट इज़ हाई, वो उसके कंपैरिजन में हाई रहता है। फिर है रिक्वायर अ साइजेबल कैपिटल इन्फ्यूजन फॉर इन्वेंट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पसेस। अब जाहिर सी बात है अगर उन लोग से ज़्यादा स्केल में बिजनेस कर रहे हैं तो इन्वेंट्री भी या फिर कैपिटल जो है वो भी ज़्यादा की ज़रूरत उसमें होती है। फिर दे प्रोवाइड अ लार्ज वैरायटी, आपको ज़्यादा सामान वहाँ पे मिल जाएगा। आप अगर किसी किराने के दुकान पे जाए तो वहाँ पे साबुन मिल जाएगा, बिस्किट मिल जाता है, फिर खाने पीने का और भी सामान है जो कि वहाँ पे मिल जाता है। फिर दीज एस्टैब्लिशमेंट हैव मोर क्रेडिबिलिटी एंड आर ट्रस्टेड मोर बाय द कंज्यूमर्स। अब ये लोग क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस है तो लोग इनसे सामान खरीदना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अगर आपको कोई फ़ोन खरीदना होगा तो अगर कोई रास्ते में घूम करके फ़ोन बेचता होगा तो आप उससे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि आज फ़ोन तो खरीद लिया लेकिन कल कब जाने वो आदमी का क्या हो जाए, वो कहाँ निकल जाए और मैं फ़ोन को ठीक करवाते ही रह जाऊँगा। तो उन आदमियों से बेटर होता है इन लोगों से सामान खरीदना। ठीक है, तो इनका पहला बात है कि ये लोगों का लार्ज स्केल में बिजनेस होता है, फिर इनका कैपिटल भी ज़्यादा होता है, लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं एंड और भी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी, मतलब लोगों का भरोसा भी ज़्यादा होता है। अब अगर फिक्स्ड शॉप के बारे में बात किया जाए कि जो लोग का एक पर्टिकुलर दुकान होता है तो ये लोग कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला वाला जो है वो है जनरल स्टोर, जिसे हम लोग कहते हैं किराने का दुकान। दीज आर द मोस्ट common stores we find in India. They carry all items of daily use a customer needs, from biscuits and grains to toothpaste and shampoos. They are centrally and conveniently located in a local market or residential area where they are accessible to the customers. Sometimes these stores to increase the convenience factor even offer home delivery and credit facilities. General store का मतलब होता है किराने का दुकान, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ गुड्स में डील करते हैं। अनाज मिल जाता है, आटा मिल जाता है, चीनी मिल जाएगी, ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपको
चिप्स एंड ऑल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, शैम्पू, साबुन, बिस्किट, अलग अलग टाइप के सामान हैं जो कि जनरल स्टोर्स में मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्पेशलिटी स्टोर्स। अब ये कौन से दुकान होते हैं? तो देखिए, स्पेशलिटी स्टोर्स का मतलब होता है कि ये लोग भी रिटेलर शॉप्स ही हैं, लेकिन ये लोग किसी एक ही चीज़ में डील करते हैं। जैसे अगर आप अपने दुकान के बाहर में अगर आप अपने घर के बाहर में कोई जूता का दुकान होगा, तो क्या जूते की दुकान में आपको चीनी मिल जाएगा, या फिर क्या वहाँ पे आटा मिल जाएगा? तो इसका आंसर है नो। आटा वहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। आटा के लिए आपको दूसरे दुकान में जाने पड़ेंगे। तो ये जो जूते के दुकान होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान होते हैं, ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ में डील करते हैं। दे डील ओनली इन वन टाइप ऑफ गुड्स। जो जूता का दुकान होगा वो सिर्फ जूता ही बेचेगा, जो कॉस्मेटिक्स की दुकान होंगी उसमें सिर्फ कॉस्मेटिक्स ही मिलने वाला है। तो स्पेशलिटी मतलब किसी एक सामान में ये लोग स्पेशलिटी के थ्रू सामान बेचते हैं। जैसे मिठाई की दुकान में सिर्फ मिठाई मिलने वाली है, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न इनको स्पेशलिटी स्टोर्स कहा जाता है। जनरल स्टोर्स मतलब अलग अलग वैरायटीज़ की दुकान वहाँ पे सामान वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन स्पेशलिटी स्टोर्स के केस में सिर्फ एक ही टाइप का सामान है जो कि मिलने वाला है, ठीक है। फिर बात करें सेकेंड हैंड गुड स्टोर्स के बारे में, तो ये लोग सेकेंड हैंड सामान है जो कि बेचते हैं। जो कि अगर आप कोलकाता कभी आते हैं तो वहाँ पे अगर आप कॉलेज स्ट्रीट जाएंगे तो वहाँ पे सेकेंड हैंड बुक्स का बहुत ज़्यादा दुकान वहाँ पे है। तो सेकेंड हैंड गुड स्टोर, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो सेकेंड हैंड सामान का डीलिंग में ये करते हैं, जो लोग सेकेंड हैंड सामान बेचते हैं उन्हें हम लोग सेकेंड हैंड गुड स्टोर कहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अगर बात करें स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स का, तो है दीज रिटेलर्स ऑपरेट आउट ऑफ स्टॉल सेटअप ऑन द स्ट्रीट बट देयर एस्टैब्लिशमेंट आर परमानेंट स्टिल, दे डू नॉट शिफ्ट देयर स्टॉल्स ऑन रेगुलर बेसिस, दीज स्टॉल्स आर ऑफन लोकेटेड इन सेंट्रल लोकेशन विद हैवी फुट ट्रैफिक। अब स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स मतलब ये भी सड़क पे ही सामान बेचते हैं, लेकिन इन लोगों का एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है कि ये लोग जो मतलब अगर आप एक साल बाद भी आएंगे तो ये लोग वहीं पे आपको सामान बिकते हुए दिख जाएंगे, और अगर 5 साल बाद आएंगे तो भी वहीं पे सामान बेचते हुए दिख जाएंगे। तो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स वो होते हैं जो कि बेचते तो स्ट्रीट पे ही हैं, लेकिन ये लोग बट दीज आर नॉट टेम्पोरेरी। इन लोगों का एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है जो कि रहता है, ठीक है। एंड अगर बात करें सिंगल लाइन स्टोर्स के बारे में, तो दी स्टोर्स डील इन वन लाइन ऑफ गुड्स। अब ये सिंगल लाइन स्टोर जो है एंड यहाँ पे जो आपका स्पेशलिटी स्टोर्स है, इसमें क्या फ़र्क होता है? तो देखिए, सिंगल लाइन स्टोर्स का मतलब ये होता है कि अगर एक सेकेंड, इसका कुछ खास नहीं, मैंने कुछ और ही समझ लिया था। सिंगल एंड स्टोर्स जो है एंड ये जो स्पेशलिटी स्टोर्स है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सिंगल एंड स्टोर्स एंड स्पेशलिटी स्टोर्स आर द सेम थिंग, जहाँ पे एक ही टाइप के सामान आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का सामान लेने जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ बिजली का सामान मिलने वाला है, एंड अगर जूता खरीदने जाएंगे तो सिर्फ जूता ही जूता वहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो जनरल स्टोर्स का मतलब होता है किराने का दुकान, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं जो कि मिलती हैं। स्पेशलिटी स्टोर्स का मतलब जहाँ पे एक ही टाइप का सामान मिलता है, या तो जूता या तो कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, ये सब। यानी अगर सेकेंड हैंड गुड स्टोर के बारे में बात किया जाए तो ये लोग वो दुकान है जो कि परमानेंट हैं, लेकिन ये लोग सेकेंड हैंड सामान को बेचते हैं। एंड स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स वो होते हैं जो कि सड़क पे ही बेचते हैं, लेकिन ये लोग टेम्पररी ना हो करके परमानेंट होते हैं। ये लोगों का फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस रहता है जो कि चेंज नहीं होता है। एंड सिंगल हैंड स्टोर्स वही सेम चीज़ है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे मैंने बेसिकली स्मॉल स्केल बिजनेस के बारे में ही बात किया हुआ है। लार्ज स्केल बिजनेस जो है उसके लिए ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगने वाला है, तो उसे हम कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे,
टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय, जय हिंद।